भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। किसी भी देश में सड़क पर जाम लगना तो आम बात है, लेकिन ये ट्रैफिक जाम की तस्वीरें नहर की हैं। जी हाँ, इजिप्ट में ऐसा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है जिससे दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। ये जाम किसी सड़क पर नहीं बल्कि एक नहर में लगा है। 280 मीटर चौड़ी और 193 किलोमीटर लंबी इस नहर का नाम सुएज नहर है, जहां मंगलवार सुबह एक बड़ा कंटेनर शिप फंस गया और इतनी बुरी तरह फंस गया कि नहर की दोनों तरफ 200 से ज्यादा जहाजों का जाम लग गया है, जिनमें 16 तेल के कंटेनर शामिल हैं, जो 2 दिन के बाद भी अभी तक टस से मस नहीं हुआ है। सुएज नहर में जहाज के फंसने से बड़े बाजारों में ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पहुंचने की डिलीवरी में देरी हो रही है। इससे शिपिंग कॉस्ट में बढ़ोतरी हो रही है और पूरा ग्लोबल ट्रेड प्रभावित हो रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना की वजह से क्रूड की कीमतों में और तेजी आ सकती है। सुएज नहर दुनिया की सबसे बड़ी व्यस्त रहने वाली मैरीटाइम सुपर हाईवे है। इस सुपर हाईवे पर MV एवर गिवन नाम के जहाज के फंसने की वजह से लंबा जाम लगा हुआ है। ये जहाज नीदरलैंड के रोटरडम के लिए रवाना हुआ था। 2018 में बने इस जहाज की लंबाई 400 मीटर और चौड़ाई 59 मीटर है। ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े मालवाहक जहाजों में से एक है। इस पर एक बार में 20,000 कंटेनर्स को लादा जा सकता है। अब आप समझिए कि ये जाम कितना भयानक नुकसानदायक हो सकता है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, जिससे एशिया से यूरोप की दूरी कम हो जाती है। जहाजों को अफ्रीका का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। इससे 10,000 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। हर दिन इस नहर से करीब 51 जहाज गुजरते हैं। दुनिया का 12% ट्रेड इसी रास्ते से होता है। 30% कंटेनर शिप इसी रास्ते से होकर यूरोप और एशिया के बीच सफर करते हैं। इजिप्ट की सरकार ने साल 2020 में इस नहर पर टोल टैक्स के जरिए 36,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई भी की थी। पिछले साल इस नहर से करीब 19,000 जहाज गुजरे थे। इस शिप को ताइवान की ट्रांसपोर्ट कंपनी एवरग्रीन मरीन संचालित करती है, जिसके मुताबिक सुएज नहर को पार करते समय हवा के एक तेज बवंडर की वजह से शिप घूम गया। बाद में उसे सीधा करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन नहर की चौड़ाई कम होने की वजह से शिप ने पूरी नहर का रास्ता ही जाम कर दिया। सुएज नहर पर लगे इस जाम से भारत भी अछूता नहीं है। भारत सुएज नहर के रास्ते होने वाले तेल आयात का सबसे बड़ा ग्राहक है। CSLA के मुताबिक भारत में आने और जाने वाले करीब 24 जहाज इस समय सुएज नहर में फंसे हुए हैं। भारत में इस रास्ते से प्रतिदिन करीब 5 लाख बैरल तेल का आयात होता है। उसके बाद चाइना करीब इस रास्ते से 4 लाख बैरल तेल का आयात करता है। रूस, सऊदी अरब, इराक, लीबिया, अल्जीरिया इसी रास्ते से तेल का एक्सपोर्ट करते हैं। इनमें से हर देश प्रतिदिन 2 लाख बैरल तेल का निर्यात करता है। इस जाम से रोजाना 10 अरब डॉलर का कारोबार प्रभावित हो रहा है। शिप को निकालने के लिए टग बोट्स को तैनात किया गया है, जो शिप को धक्का देकर निकालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसमें अभी कई दिनों का वक्त लग सकता है। निक्सलॉयन नाम की एक शिप साल्वेज कंपनी का हवाला देते हुए ब्लूमबर्ग ने कहा है कि इस ट्रैफिक जाम को खत्म होने में 28-29 मार्च तक का समय लग सकता है, क्योंकि इन 2 दिनों के बीच उस इलाके में हाई टाइड रहेगा। वहीं हर गुजरते पल के साथ इस जाम से लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा है।